जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं, या फिर यूँ कहें कि हलचल काफ़ी बढ़ने लगी है। राजनीति हरियाणा की राजनीति में जो भी हो रहा है वो सबके सामने है। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है, और इस गठबंधन के टूटने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया पूरे मंत्रिमंडल के साथ। और एक बार फिर से हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नए मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मनोहर लाल खट्टर को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, या तो वो संगठन में रहेंगे या फिर वो केंद्र में किसी मंत्री पद पर आसीन रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब इस्तीफा खट्टर की तरफ से दिया गया है, लेकिन इसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आखिर यहाँ का मुख्यमंत्री दूसरा नया कौन होगा। तो इसको लेकर भी चर्चाएं काफ़ी हैं, और हालांकि शाम 5 बजे पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि हरियाणा में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले जो खबर निकल कर सामने आ रही है और जिस पर सभी की सहमति बनी है वो नाम है नायब सिंह सैनी का। जी हाँ, एक जाना माना चेहरा, राजनीति में अच्छा खासा दमखम रखते हैं, अनुभव है, और इसके साथ ही अपने राजनीतिक करियर की उन्होंने जो शुरुआत है वो 2002 से की थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2002 से वो राजनीति में सक्रिय हैं। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है वो काफ़ी अहम रोल अदा करेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये कि नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं। ओबीसी से आने के बाद अगर लोकसभा चुनाव में इस चेहरे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है या दांव खेलती है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हरियाणा में बीजेपी को ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच मनमुटाव आप जाकर देखा हो, बल्कि जब से हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी की संगठित सरकार बनी है तब से ही बीजेपी लगातार ये कहती आई है कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो कहते आए हैं कि जेजेपी के साथ गठबंधन में बंधने का जो भी उनका मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वो हरियाणा में मजबूत नहीं रहा है। शायद यही वजह है। इससे पहले भी कई सारे दुष्यंत चौटाला की जेजेपी की पार्टी और बीजेपी के बीच मतभेद की कई खबरें लगातार सामने आई हैं, और हाईकमान से मुलाकात बीजेपी की तरफ से की गई, और लेकिन जैसे तैसे 4 साल 6 महीना ये सरकार चली है। लेकिन अब ऐसे में अब हरियाणा से सीएम का इस्तीफा देना और दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार करना, लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर होगा, क्योंकि 7 बार ऐसा हो चुका है कि 7वें ये मनोहर लाल खट्टर ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुछ ही समय के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया हो। इससे पहले भी कई अलग अलग जगहों पे हम देखते आए हैं कि मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है चुनाव से ठीक पहले। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की राजनीति में भी जो कुछ देखने को मिला कि किस तरीके से वहाँ पर विधायक इधर से उधर हुए और मुख्यमंत्री को बदलने की बात की गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो नाराज़ दिखाई दिए अपने ही मंत्री से। हालांकि हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर मामला कुछ जाकर ठंडा हुआ। लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कांग्रेस ने कई सालों तक शासन किया, उसके बाद बीजेपी यहाँ पर 2019 में काबिज हुई, उसके बाद से यहाँ पर बीजेपी शासित ये प्रदेश बना। अब ऐसे में अचानक से सीएम का इस्तीफा देना और शाम 5 बजे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि नायब सिंह सैनी ही जो है अगले मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे और नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का चेहरा है, और चुनाव में इस नए चेहरे को लेकर अगर बीजेपी आती है तो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जाट बाहुल्य जो प्रदेश है वो है हरियाणा का। ओबीसी के वोटर्स भी हैं, जाट वोटर्स भी हैं, सैनी वोटर्स भी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्यमंत्री अगले बनते हैं तो 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर जो है नियुक्त किए जाएंगे। उनमें से एक जाट पक्ष का होगा तो दूसरा किसी अन्य पक्ष का। तो कुल मिलाकर देखा जाए हरियाणा की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जो कि अब 5 बजे के बाद शांत हो जाएगी। नायब सिंह सैनी, इनका जो राजनीतिक करियर है वो असल मायनों में 2002 में शुरू हुआ। तब इनको जिम्मेदारी दी गई हरियाणा युवा बीजेपी मोर्चा की। इन्होंने इस मोर्चे को संभाला, उसके बाद ज़िला अध्यक्ष के तौर पर रहे, महामंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। 2019 में इनको एक ख़ास पहचान मिली जब ये लोकसभा चुनाव जीते और क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव में ये आगे बढ़े, सांसद जीते। उसके बाद से इस चेहरे को और ज़्यादा नाम और ज़्यादा काम मिलना शुरू हुआ। बहरहाल हरियाणा में जिस तरीके से सत्ता सुबह से लेकर अभी तक पलटती हुई नज़र आई है, उसे देखने के बाद यही लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।